ये कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन फिर भी जो अंतिम निर्णायक नहीं, पेज दौर में फंसा है। हम मेरे शब्द क्लियर है कि पेज फंसा है। ठीक है, आपने अपना अपना मुझे बता दिया कि क्या आपका एक्सपेक्टेंसी है, क्या आपका इंटरनल सर्वे कह रहा है। मैं अब्बास हफीज साहब से पूछना चाहूंगा, सर आपने भी कोई सर्वे कराया है क्या? कांग्रेस ने भी कोई सर्वे कराया है? कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी सर्वे हैं वो सब कुछ हमें प्रचंड बहुमत की तरफ ले जाता हुआ दिखाते हैं। जाहिर सी बात है। नहीं, नंबर एजेंसी बताइए। का देखिए, सर्वे बीजेपी जब ने होता नंबर है बताया तो 150। सत्ताधारी प्रचंड दल की बहुमत तरफ का कहीं क्या ना मतलब कहीं मैं जनता समझूं? की आप मुझे राय नंबर होती है। बताइए, 230 में से कितना? देखिए 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 बीजेपी ने पिछली बार 200 पार कहा था और कहां गए, 100 पार के ऊपर भी आना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये हर दिन बदलने वाला ट्रेंड्स है। हम प्रचंड बहुमत की अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी जो दावा कर रही है हम उसके आगे जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन धरातल की बात कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात है। बीजेपी किस आधार पर कह रही है? बीजेपी 7-6 महापौर हारी है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के लिए, और 2 महापौर उसके वैसे भी बड़ी मुश्किल से बने हैं, इसमें से एक और एक निर्दलीय बना। मध्य प्रदेश में अर्बन बॉडी इलेक्शन में बीजेपी आधे तो साफ हो गई। जो किले कहलाते थे ग्वालियर जैसे, वो साफ हो गई बीजेपी। कांग्रेस वहां पर काबिज हुई, महापौर हमारा बना, मुरैना में हमारा बना, ग्वालियर चंबल हम क्लीन स्वीप करेंगे। महाकौशल कमलनाथ जी के चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हम पूरी सीट्स के ऊपर भारी हैं वहां पर। बीजेपी कौन से क्षेत्र में, विंध्य में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। मध्य प्रदेश तो फिर बार बार गारंटी क्यों देनी पड़ रही है? अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो बार बार गारंटी क्यों देनी पड़ रही है? इस पर मैं न्यूट्रल राय लेता हूं। ना आपकी ना बीजेपी की। मैं रास बिहारी जी के पास चल रहा हूं। रास बिहारी जी, दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ इतना ही है जनता के दिल में तो फिर गारंटीज की जरूरत क्या है? बहुत सारी गारंटीज, अभी कल परसों भी कमलनाथ ने 4-5 गारंटी दी है। गारंटी के अलावा कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए है भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो बार बार गलती कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति 6 महीने पहले बहुत अच्छी थी वहाँ पर, और लोग मान रहे थे कि बीजेपी सिर्फ 50-60 सीट तक सिमट जाएगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कोई रणनीति बना रही है, खासतौर पर अगर हम कमलनाथ का नया बयान देखें कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। जब ये बात, जिस समय राजीव गांधी ने ये काम किया था, उसके बाद कांग्रेस की हालत क्या हुई? मुसलमान दूर हो गए, दलित दूर हो गए। लेकिन अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, अब जैसे कि मैं एक सीट का उदाहरण देता हूँ। भाजपा के बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक सीट से चुनाव में लड़ रहे हैं। वहाँ पर 3.25 लाख वोटर में 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इस बयान का किस पे असर पड़ेगा? किसको फायदा होगा? क्योंकि अगर कमलनाथ ये दावा करते हैं कि राजीव गांधी ने... अच्छा, राज बिहारी जी, आपने राम मंदिर का यहाँ पर जिक्र किया। राम मंदिर की बात अगर कमलनाथ कर रहे हैं तो राम मंदिर की बात अमित शाह ने भी की है। मैं अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। क्या राम मंदिर एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से राम मंदिर का इशू एमपी चुनाव में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? क्योंकि अमित शाह ने भी जिक्र किया है छिंदवाड़ा में, कमलनाथ के गढ़ में इसका जिक्र किया है। नहीं, कमलनाथ काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि बी टीम बनाएं या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जाएं और वो लड़ाई, लेकिन मुझे लगता है कि वो मसला बना नहीं। जाति का सवाल जरूर कांग्रेस ने इस बीच बहुत तेज़ी से उठाया था और लग रहा था कि जाति शायद मसला बन जाए, लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि चुनाव आते आते तक वो नीचे आएगा। तो असली सवाल गवर्नेंस का ही है कि गवर्नेंस के सवाल पे किसकी विश्वसनीयता रहती है कि नहीं रहती है। और अगर ये वायदे बहुत हो रहे हैं तो इन वायदों के बारे में भी एक चीज़ याद करना जरूरी है पिछले लोकसभा चुनाव का, कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि हम 6,000 रुपया साल में देंगे किसानों को। कांग्रेस वादा करती रही कि 6,000-7,000 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस के वायदे पे किसी ने भरोसा नहीं किया। 6-7 हज़ार रुपये महीने का वायदा था, उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया, नरेंद्र मोदी के वायदे पर भरोसा किया। तो इसलिए भरोसा भी एक अपने आप में पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ वायदे करना या वोटर को लाभार्थी में बदल देना, जो अपने अधिकार मांगता है, वोटर अधिकार प्रयोग करता है, वो लाभार्थी बन के रह जाए और जो लाभ दे उसकी तरफ चला जाए, ये मानना पॉलिटिकली मैं मानता हूँ कि बहुत ही कमज़ोर सोच है और इससे वोटर नहीं जाता। अरविंद जी, मैं आपकी जगह रोकना चाहूंगा। 7 बज गया, इसका मतलब कि तीसरा आंकड़ा हमारा इस वक्त तैयार है और तीसरी फिगर हमारी क्या कहती है, यानी कि तीसरा जो ओपिनियन पोल है, पब्लिक की राय है, वो क्या कह रही है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। ये रहा आंकड़ा आपके सामने, 111 से 115 बीजेपी और 108 से 116 कांग्रेस। ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है, पोल ऑफ पोल्स में आंकड़ा निकलकर सामने आया है, यानी कि ये कंसोलिडेट डेटा है जो इस वक्त ये इशारा कर रहा है कि मुकाबला आसान किसी के लिए नहीं है। जिस पहले शब्द से हमने अभी इस शो
शो की शुरुआत की थी, एग्जैक्टली वही तस्वीर इस वक्त मध्य